सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा इसके लिए? आपको u गिवन है, u इज 100 मीटर पर सेकेंड. देन यू फाइंड ux एंड uy. उसके लिए आपको एंगल गिवन है, ठीक है. अभी आपको निकालना है टाइम. तो आप देखो यहां पर ux एंड uy निकाले. सबसे पहले आप ux एंड uy की क्या वैल्यू आ रही है? एवरीवन, ux एंड uy. Ma'am, ux 100 into cos. Can you hear me? Yes, ma'am. मैम ux अपॉन u by 1045 डिग्री होगा. हाँ, देन 45. ओके. तो इस क्वेश्चन की ये अप्रोच है, ux एंड uy फाइंड आउट कीजिए. हमें ये देखना है कि जब थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री होगा तो वो किस टाइम पर होगा. तो हमें वेलोसिटी का टाइम के साथ वेरिएशन देखना है. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री देख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, मेरा रेंज वहां पर मैक्सिमम होता है, ठीक है. तो वहां पर आपको एक इक्वेशन पुट करनी होगी, दैट इज vy इज इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आपने पढ़ा है ना. तो यहाँ पर आप पुट करोगे uy इज इक्वल टू uy, आपने ux एंड uy पुट किया. ux was 100 into cos 60 degree, Yes, that is 50, and uy is 100 into sin 60 degree. It will give you 50 root 3. Now put these values in this equation. So you will, हमें find out करना है vy, that is uy is equal to 50 root 3 minus gt. ay जब हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ते हैं तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव क्यों लेते हैं? बताओ, ये g मैंने माइनस क्यों लिया है यहाँ पर? कोई तो आंसर दो. मैम क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की साइड लग रही तो जी नीचे की साइड लगेगा तो माइनस में लेंगे. हाँ हाँ. सो vy इज इक्वल टू 50 रूट 3 माइनस gt. अब हमें ये t निकालना है. हमें g की वैल्यू भी पता है, ठीक है. हमें t की वैल्यू निकालनी है. तो vy और vx हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? तो tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा फॉर्मूला ने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल में, ठीक है. तो आप vy को यहाँ पुट कर दीजिए और vx हमने निकाला हुआ है, दैट इज 50, और वहां से हमें t की ये वैल्यू आ जाएगी. देखो कैसे कर रहे हैं. वेट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. Can you see my screen? Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Tan 45 degree is equal to vy by vx. vy can be written as 50 root 3 minus gt divide by 50. And tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? Ma'am, 1. What is the value of tan 45? That is 1. तो आप यहाँ से कर सकते हैं 50 root 3 minus gt is equal to 50. Now solve this question and find the value of t. मैम स्क्रीन गई. मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई. स्टॉप हो गई.
वेट, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दिख रहा है? मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। No, ma'am, can't नो show. मैम अभी भी नहीं हो रहा सो। अभी आपको No, मेरी ma'am. स्क्रीन दिख रही है? No, ma'am. नो मैम, नो मैम, मैम आ गई। स्क्रीन आ गई? मैम नहीं आ रही। यस मैम, Yes, ma'am. मैम मुझे शो नहीं हो रही। किसी को भी शो नहीं हो रही? आपको शो नहीं हो रही? किसी को मैम भी बस शो नहीं हो रही क्या आपका- स्क्रीन? मैम बस आपका नाम दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही। मैम हो रही है। यस मैम, मैम स्क्रीन तो शो हो रहा है। मैम Yes, अब ma'am. आई है, अब आ गई। आ गया? अब हो गया? यस मैम, यस मैम, अब स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम दिख रही है। यस मैम। ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम दिस इक्वेशन। -50 -50√3 इज इक्वल टू -g। 50 कॉमन आउट ले लिया, 1 माइनस √3 इज इक्वल टू gt एंड t इज इक्वल टू g की वैल्यू 10 रखती हूँ तो मैं इधर 5 बचेगा, देन t इज इक्वल टू 5 Yes, ma'am. √3 minus 1 second. 1. This is the value of time t at which the object will make theta 45 degree with the horizontal axis. This was the question. Okay? समझ में आया Okay, कि नहीं ma'am. आया? मैम थोड़ा थोड़ा समझ आया आ क्वेश्चन। गया। किसको रखा? बेटा ये पूछा था कि जब थीटा ऑब्जेक्ट का एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनेगा तो उस पर टाइम की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो मुझे u की वैल्यू गिवन थी, इस लास्ट स्लाइड में देखो। आपको क्वेश्चन दिख रहा है? नो मैम। आपने नोट डाउन भी नहीं किया, मैंने बोला था नोट डाउन करो, नहीं किया? यार मैम क्वेश्चन तो सॉल्व किया, सॉल्व का नहीं समझ आ रहा था। एक सेकंड मैं क्वेश्चन आपको दोबारा दिखाती हूँ। एक ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मैंने थ्रो किया। ठीक है, सो इट इज सेइंग दैट एट व्हाट टाइम दिस ऑब्जेक्ट विल मेक थीटा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे थ्रो किया, दिस इज द u, ओके, इसके साथ 45 डिग्री एंगल बनाने का, अभी जब मैंने फेंका है तब इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, ओके, जब मैंने इसको फेंका है उस टाइम पर 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब ये 45 डिग्री बनाएगा, जिस टाइम पर ये 60 के बाद 45 डिग्री पे आ जाएगा, तब वो किस टाइम पर आएगा, उस पे टाइम क्या होगा, लाइक दिस, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, और इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फेंका था दैट वाज 100 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ था। अभी समझ में आया? टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट Yes, करनी है। ma'am. यस मैम। क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट है? यस और नो? नो मैम। No, ma'am. हाँ, तो जब हमें ये गिवन डाटा हमारे पास है तो अब हमें क्या देखना है कि टाइम का रिलेशन क्या है वेलोसिटी के साथ। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, हमारे पास दो इक्वेशन बताती है वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, राइट? कौन कौन सी बताती है? Yes, फर्स्ट ma'am. इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। Second लेकिन equation of motion.
हाँ, लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड होती है. हमें यहाँ पे सिर्फ और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देखना है. सो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है Yes, है ma'am. कि नहीं? ठीक है. अब मुझे वी वाई मतलब वाई एक्सिस में मुझे फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले मुझे एंगल गिवन है और u गिवन है, तो मैं यू एक्स एंड यू वाई फाइंड आउट कर लूं. हाँ. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, वो फाइंड आउट कर लूंगी मैं 100 और 60 डिग्री की वैल्यू पुट करके. दैट विल बी 50, यू एक्स विल बी 50 एंड यू वाई विल बी 50√3. ओके, यस और नो? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. अब मेरे पास यू एक्स है, वी एक्स है. देन व्हाट वी विल डू दैट दीज आर रिलेटेड विद दिस टर्म. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स. वी फाउंड आउट लास्ट क्वेश्चन Vy is equal to 50√3 minus gt divided by Vx was 50 is equal to 1. मुझे ये इक्वेशन मिल गई जिसमें रिलेशन मेरा वेलोसिटी और टाइम का मिल रहा है. ठीक है. जब मैं यहाँ से फाइंड आउट g की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 गिवन है. ओके. जब मैं g की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट करूंगी तो मेरे पास ये रिलेशन बनेगा जैसे 50 माइनस 50√3 इज इक्वल टू माइनस gt. यहां से मैंने 50 कॉमन आउट ले लिया, दैट इज 1 माइनस √3. tan 45 इज इक्वल टू 1 एंड g की वैल्यू मैंने 10 पुट करी. देन टाइम इज गिविंग 5 into √3 minus 1 second. So at this time object will make theta is equal to 45 degree with the horizontal axis. Okay, Yes, ma'am. now you got it. Got it, ma'am. Okay, now we will do incline case. incline आपको समझ में आया था अच्छे से? अपसाइड एंड डाउन साइड. मैम एक बार आप भी बता दो. ओके. देखो बेटा, अभी तक आप पढ़ रहे थे ऐसे मेरा एक्सेस था एक्स एंड वाई. अभी तक ये पढ़ रहे थे. अब क्या करेंगे, इसको इंक्लाइन कर देंगे. तो ये मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसी एक्स और वाई को उठा के मैंने इस तरह से कर दिया. ओके. अब मैं यहाँ पे खड़ी हूं, यहाँ पे खड़े होके मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रही हूं, तो वो ऐसे जाएगा. वेट अ सेकेंड. नाउ आई एम थ्रोइंग ऑब्जेक्ट दिस वे. तो सब कुछ सेम टू सेम है, बस यहाँ पर जो एक्सिस है, अब ये वाला एक्सिस था मेरा. ओरिजिनली क्या एक्सिस है, ओरिजिनल जो एक्सिस है और जो इंक्लाइन है उसका कुछ एंगल बन रहा है, बस ये यहाँ पर डिफरेंस है. लाइक दिस. ओरिजिनली ये है ना. Let's say this is x dash, this is y dash, this is x and मैम this एक is स्टूडेंट की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही. क्या? एक स्टूडेंट की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही. Yes, क्या ma'am. नाम है स्टूडेंट का बेटा? विवेक. Vivek. विवेक का मैंने कर लिया अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट. ओके मैम. जब क्लास 8 बजेगी तो आप लोग इतना लेट तक क्यों आ रहे हैं? तो आप ये सिचुएशन अज्यूम कर पा रहे हैं. दिस ब्लू कलर लाइन इज ओरिजिनल एक्सिस एंड ये वाला मैंने टिल्ट कर दिया है. ठीक है, बाय एंगल बीटा, जो इसके एंगल बीटा है. ओके. और जब मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रही हूं यहां से लाइक दिस, दिस इज u वेलोसिटी एंड दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है, जो पहले मैं ये वाला एंगल ले रही थी, ये वाला एंगल ले रही थी ना ऑब्जेक्ट का. सो दिस इज अल्फा, और जो बीटा एंगल है वो ओरिजिनली एक्सिस और नाउ टिल्टेड एक्सिस उसके बीच का एंगल है. दिस इज बीटा, राइट, एंड दिस इज ओरिजिन. ये पिक्चर आपको क्लियर है कि नहीं है? मैम रिपीट करना, मैम आपने क्या पढ़ाया, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ. बेटा अभी ज्वाइन हुए तो मैं पूरा रिपीट नहीं कर सकती, मैं बस अपसाइड डाउन साइड इंक्लाइन बता सकती हूँ. मैं अभी ये बता रही थी कि ओरिजिनली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये था. मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रही थी और ये एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, ये था ओरिजिनली केस. अब मैं इंक्लाइन केस के लिए पढ़ रही, तो इंक्लाइन में मैंने एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा
टिल्ट कर दिया है ओरिजिन से, तो ये जो मेरा ओरिजिनली था एक्सिस, मैंने इसको बीटा एंगल से थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, सो बीटा इज द इंक्लाइन एंगल। और जो अल्फा है इस ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है जो यहाँ पर था इस केस में, वो अल्फा इसका एंगल है जो मैंने ऑब्जेक्ट को फेंकने में यूज किया है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं इसके यहाँ तक सबको क्लियर है? ये अपसाइड है, ऑब्जेक्ट को मैं अपसाइड फेंक रही हूँ। ठीक है, डाउनवर्ड में देखो कैसे बनेगा। डाउनवर्ड में जैसे ये है तो इसको मैं ऐसे इसी ऑब्जेक्ट को घुमा, इसी एक्सिस को घुमा के ऐसे कर सकते। देखो रिलेट करके देखो, रिलेट करने पे समझ आएगा। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब ये अपसाइड मतलब मैं तब पहले नीचे से ऊपर फेंक रही हूँ, अब मैं ऊपर से नीचे फेंक रही हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल कम दिस वे। एंड अब ये भी ओरिजिनली कुछ एंगल पर है, सो दिस एंगल इज बीटा, एंड जो ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है दिस यू, दिस एंगल इज अल्फा। सेम केस, वन इज अपसाइड वन इज डाउन साइड। यहां तक क्लियर है ना सबको? अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, अपसाइड के देखो। पहले यूएक्स क्या होगा? यूएक्स क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एक्स कोऑर्डिनेट का कौन सा हम लेते हैं कंपोनेंट? एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कोस लेते हैं ना, यू कोस थीटा। अब यहां पर मैं एंगल क्या लूं? बोलो। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वही तो लूंगी, यू एक्स। अब ये जो यू है वो टू कंपोनेंट्स में गई ना, यू साइन यू एक्स एंड यू वाई। यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा। ये आपने पढ़ा है पहले। सो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। इट इज सेम। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। क्लियर है ना यहाँ तक? यस मैम। हाँ, तो अपसाइड में यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। और अब एक्सलरेशन की बात करती हूं मैं, तो ए एक्स विल बी क्या होगा बताओ? ए एक्स क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितना है? देखो जब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगी, अब ये टिल्टेड है, मान लो यहां से मैं कंपोनेंट्स बना रही हूँ, ग्रेविटी विल बी इन दिस वे। आप देख पा रहे हैं ना, ग्रेविटी डाउनवर्ड, एंड इट्स cos component will be here and its sine component will be here. So this is g sine beta, this angle, and this is g cos beta. तो acceleration in the x direction, it is in this direction. तो इसके opposite मेरे पास कौन सा component है ग्रेविटी का? अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो। cos beta. Cos beta, cos beta is downward beta. Oh, g sine. G Alpha. sin alpha. Sorry, G sin beta. This is G sin beta. And acceleration in positive x-axis, and it is towards origin. Acceleration is going in this direction and G sin beta is in this direction by component. So it will be AX will be minus G sin beta. सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। नेगेटिव में क्यों आया? बेटा नेगेटिव में इसलिए आया है, देखो यहां पर बना के दिखाती हूँ आपको। ये जी है, ठीक है, दिस component is g cos beta and this component is g sin beta. मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई है शायद, जो आपने राइट किया वो दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही है, जो लिख रही हूँ वो नहीं दिख रहा। मैम जो लिख रहे हो वो नहीं दिख रहा। कहाँ पर रुक गया? यस मैम अब दिख रहा है। अब दिख रहा है ना बेटा, वो थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, अब जी साइन बीटा की डायरेक्शन देखो आप, इट इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इस केस में दिस इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका है इस डायरेक्शन में, सो इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सलरेशन भी इसी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ax।
ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है और जी साइन बीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो इसलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट माइनस जी साइन बीटा। ओके, एंड सिमिलरली फॉर द y component of acceleration, what it will be according to you? यस मैम, गॉट इट। क्या होगा बेटा? जी एक्सेलरेशन इन साइन, g sin बीटा। जी साइन, यस मैम। नहीं, फिर सोचो एक बार। मैम अब जी यहाँ साइन पर देखो, अल्फा ये होगा ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको g cos बीटा मिल रहा है और मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, ठीक है? तो इसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट y का किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड upward डायरेक्शन होगा में तो जा रहा है ना। हाँ, y डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ए वाई, एंड दिस इज जी वाई। कॉस, कॉस होगा मैम। कॉस होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव वाई? मैम, क्योंकि अपवर्ड हो रहा है और वाई डायरेक्शन में है। बेटा ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगती है, अर्थ की तरफ लगती है ना? यस मैम। यस और मैम। मैं ऑब्जेक्ट को उस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट फेंक रही हूँ, उसको ऑपोजिट फेंक रही हूँ, तो वो दोनों क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। जैसे मैंने एक्स कंपोनेंट्स लिए थे, ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, लेकिन component of gravity was towards the negative x-axis. नेगेटिव। Similarly, in y direction also, acceleration component of in y-axis in upward direction and gravitation component is in downward direction. So both are in opposite direction. That's why I am taking it as negative component. नेगेटिव, Minus g cos beta. Now you got it? गॉट इट मैम। यहाँ Yes, तक ma'am. किसी को भी डाउट है? कोई भी बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। एंगल में अगर कुछ समझ नहीं आया हो या साइन में कुछ समझ नहीं आया हो, बोलो। एंगल ही पूरा कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ, बाकी सब तो क्लियर हो गया है। ये अपवर्ड वाला मैम नहीं हुआ। अपवर्ड में कहाँ क्लियर नहीं हुआ बेटा? मैम जैसे आपने दोनों को निगेटिव बताया ना, तो इसमें हाँ। एक पॉजिटिव ये कॉस बीटा वाला तो समझ आ गया, लेकिन इसमें अपवर्ड जब फेंकेंगे तो निगेटिव कैसे आ जाएगा इसमें? किस चीज, कौन सा कंपोनेंट? y कंपोनेंट और x कंपोनेंट? यस मैम। कौन सा कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं? y कंपोनेंट और x कंपोनेंट? एक्स मैम। x कंपोनेंट बेटा मैंने ऐसे बताया कि जैसे मैंने ये g के कंपोनेंट्स निकाले थे, g cos बीटा एंड g sin बीटा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अगेन इधर देखो, g cos बीटा ये था, g sin बीटा था। तो इस जो इंक्लाइन जो हम ले रहे हैं ना, ये वाला सिस्टम है, साइन बीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताते हैं, है ना? तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इंक्लाइन एंगल में इसके पैरेलल है और ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये इधर इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और जो मैं ऑब्जेक्ट फेंक रही हूं, अब मान लो यहां पर था ऐसे, अब मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रही हूं तो मैं ऊपर की तरफ फेंक रही हूं। इधर देखो, ये ऊपर की तरफ मैंने फेंका, तो ऑब्जेक्ट तो मेरा इस डायरेक्शन में गया ना, एक्स। ऑब्जेक्ट मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया, लेकिन जो ग्रेविटी का कंपोनेंट है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में था, ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव लिया। सिमिलरली इन वे ए वाई कंपोनेंट में भी ऑब्जेक्ट मेरा अपसाइड जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी मेरी डाउनवर्ड है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया है। दोनों में ही ऑपोजिट है। अगर मैम समझ वो में? अपोजिट नहीं जाता तो पॉजिटिव ही होता ना। हाँ बेटा, अगर देखो मैं ये ऑब्जेक्ट को फॉल कर रही हूँ नीचे, ठीक है, सिंपल केस समझो, ग्रेविटेशनल भी मेरा नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल भी मेरा नीचे लग रहा है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस जी, इसका एक्सेलरेशन a प्लस जी। अगर इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट,
और ग्रेविटेशनल पुल इस पे नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस जी। यस मैम। समझ में आया? तो मैंने वही चीज हाँ। यहाँ पर लगाई है। अब ठीक है, यस अब मैं मैम, क्लियर हो फटाफट गया। इस, हाँ बेटा, और किसी को, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को भी डाउट है तो आप बोलो, सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है, अरे बोलो। इसमें कितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और कोई यस नो नहीं कर रहा है? पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? मैम क्लियर हो गया। हाँ बेटा, अब मैं इसके फॉर्मूलाज बता रही हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था बेटा, डेरिवेशन तो आपकी नोटबुक में पहले ही होगा, आप क्लास ले चुकी हो, मैं रिवाइज करवा रही हूँ। सो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी था मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड में, तो इंक्लाइन में क्या हो जाएगा, 2u sin अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस बीटा, ठीक है, विच इज 2u y डिवाइड बाय जी वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल रहे हैं y एक्सिस में, सो इट इज 2 into velocity component in y direction and gravity component in y direction. This is the formula for time of flight in the incline upside. Okay, and maximum height, height भी क्या होगा, u square sin square alpha divide by 2g cos beta। ये कौन से कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर या पैरेलल, y एक्सिस और x एक्सिस, बताओ। मैम y एक्सिस। एक्सिस। yes, uy square divided by 2gy। this is the formula for maximum height। and range का क्या होगा, रेंज का बताओ, रेंज का आपको समझ में आया था या नहीं आया था जब आपने क्लास की थी? मैम आ तो गया था मैम, लंबी डेरिवेशन थी। आपने खुद से करके देखी वो लंबी डेरिवेशन? क्लास के बाद आपने उसको करके देखा या नहीं, टू अंडरस्टैंड? अरे हाँ कि ना? मैम पढ़ा था पर करा नहीं। पढ़ा था पर करा नहीं, बेटा करके देखो उसको, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में डेरिवेशन भी लिखने होंगे ना, बोर्ड एग्जाम में। तो आर का फाइनल फॉर्मूला क्या है, याद है आपको, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय जी cos square beta। This was the final formula for the range in the upside inclined plane। ओके, आपको ये याद करना पड़ेगा, और इसका डेरिवेशन भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। जो आपने टी और एच निकाला है ना, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, ये आपको सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देना है, ठीक है, वहां से आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स लगा के ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके, यस और नो? यस मैम। भाई बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? यस मैम। बेटा अभी भी आप एक ही बच्चा बोल रहे हो। यस मैम। यस मैम, अब पूछ रही हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? यस मैम एक बार रेंज वाला एग्जांपल लेके बता दोगे? एग्जाम्पल माने मतलब क्वेश्चन करके या डेरिवेशन? मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके मैम। पहले मैं आपको डाउनवर्ड बता दूं? यस मैम, बता दो। हाँ, वो बता देती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अपसाइड वाला समझ आ गया। अब सिमिलरली जो मैंने डाउनवर्ड बताया था, मेरा एक्सिस ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड अब मैं खड़ी हूं इस पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब मैंने पार्टिकल को फेंका ऊपर से नीचे, पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका,
तो इसकी u होगी ऐसे, दिस इज u, सब सेम बनेगा। ये वाला एंगल क्या बनेगा, अल्फा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा। लेकिन ये जो एक्सिस है इसका ग्राउंड के साथ कितना एंगल है, दैट इज बीटा। टिल्टेड है ना बेटा, ये इंक्लाइन है, तो मैंने इसको ग्राउंड से उठाया है, तो उठाया किस एंगल से उठाया, दैट इज एंगल बीटा। अब बीटा। u जो है इसके एक्सिस, इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, यू एक्स एंड यू वाई। So ux is in this direction, that is ux, and uy is in this direction, इसके साथ। मैम हाँ जी हमने नीचे वाला बीटा एंगल क्यों लिया? बेटा ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है। जो पहले आपके पास ये एक्सिस था, ये था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जमीन से उठा दिया। मान लो मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मतलब ये अब ये ऐसे बन गया, समझ में आया? इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर घुमा दिया, तो इसको घुमाया है मैंने इस प्लेन से। ओरिजिनली क्या था, ये वाला था एक्स एंड वाई, ये वाला था ओरिजिनली। तो जो ये वाला एंगल है मैंने इसको घुमाया, उठाया है, तो जिस लेवल से मैंने उठाया, इस लेवल से उठाया और जिस लेवल तक उठाया उसके बीच में एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल बीटा है। अभी समझ आई? मैम पर वो बीटा अल्फा के साथ आना चाहिए था ना, फिर वहां पे उठाया, ऊपर आना चाहिए था। कहाँ पे बेटा, मैम अल्फा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये मैं डाउनवर्ड बता रही हूं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। देखो लास्ट स्लाइड में देखो, जब मैं अपसाइड बता रही थी, अपसाइड में एंगल, ये बीटा एंगल यहां पर है और अल्फा भी यहां पर है, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर फेंक रही थी ऑब्जेक्ट को, अपसाइड फेंक रही थी, इसलिए ये साथ में था। लेकिन डाउनवर्ड में देखो भाई, ये ग्राउंड से उठाया हुआ तो सेम ही लेवल रहेगा ना, ये वाला एंगल तो सेम ही रहेगा। मैंने ग्राउंड से देखो ये उठाया, सेम है, ये बीटा है, ये बीटा है। पहले मैं इधर खड़ी थी तो मैं इधर ऊपर की तरफ फेंक रही थी, लेकिन मैं अब यहाँ पर ऊपर खड़ी हूं तो मैं नीचे की तरफ फेंक रही हूँ। नीचे से फेंक रही थी तब एंगल अल्फा था, लेकिन मैं ऊपर से फेंक रही हूँ तो एंगल अल्फा है, मतलब मेरी पोजीशन चेंज हो गई है, एक्सिस वहीं पर ही है। तो मैं जहां पर हूं, मेरा रेफरेंस पॉइंट वहीं से शुरू हो जाएगा, वहीं पे ही एक्सिस बन जाएगा। समझ आई? मैम आई। यस मैम। आ गया ना? हाँ यस मैम। हाँ ठीक है, तो अब देखो, तो इसलिए ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा, एंगल अल्फा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज एंगल, दिस इज यू एक्स, दिस इज यू वाई। अब इसके हम मैम और कुछ पूछना था मैम, अगर वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस हम डाउनलोड करते हैं तो पोजीशन ही चेंज होगा और कुछ तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, वही चेंज हो रहा है बस, और कुछ चेंज नहीं हो रहा। अब इसके कंपोनेंट्स बताओ आप लोग दिमाग लगा के, दिमाग है आपके पास? अरे बोलो। मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? आपको कैसे पता थोड़ा ही दिमाग है आपके पास? मैम नहीं है शायद। नहीं है मैम शायद? चलता ही नहीं है। हाँ मैम, चलता ही नहीं है? ये भी समझना नहीं है। चलता हाँ, नहीं अभी होता तो- तो आप फिर बाकी चीजें कैसे कर पाते? अगर चल रहा है तभी तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अगर नहीं चल रहा होता तो आप अभी तक मेंटल हॉस्पिटल में होते, है ना? यस मैम लगता है वहीं पर जाना पड़ेगा। क्यों? फिजिक्स आपको इतना परेशान कर रही है कि वहां पर है ना, अब आसान लग रहा है फिजिक्स पढ़ने से? मैम, बहुत ज्यादा परेशान करता है फिजिक्स। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा इंटरेस्ट दिखा के पढ़ोगे तो आएगा, मजा भी आएगा इसमें। अब इसमें कंपोनेंट्स बताओ। फॉर्मूले बहुत होते हैं। अरे तो फॉर्मूले कहीं से कोई इंसान ही तो बना रहा है, कि कोई भगवान तो नहीं आया था ना जिसने फिजिक्स बनाई है। तो तुम लोग क्या किसी से कम हो? तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? पढ़ने लगोगे तो सब हो जाएगा। इतने लोग पढ़ते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? सबको शुरू में हर चीज मुश्किल ही लगती है, लेकिन वो आसान तब बनती है जब हम उसके पीछे पड़ते हैं। तो अभी इसके पीछे पड़े रहो, देखेंगे कब तक आसान नहीं होगी।
मैम ux u cos अल्फा हो जाएगा और uy u sin ux is equal to u cos alpha, uy is equal to u sin Yes, alpha, U sin alpha. and ax is equal to ax क्या होगा? g sin alpha. g sin alpha. Are you sure? Yes. No मैम, g cos alpha. पॉजिटिव और Sorry, नेगेटिव? होगा मैम, नेगेटिव होगा मैम, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। क्यों बेटा? नेगेटिव। अब देखो सिमिलरली जो मैंने लास्ट सीन में बताया था, दिस इज g, इधर आएगा क्या? g साइन बीटा, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया? g cos बीटा। तो अब x डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है ग्रेविटी का? x डायरेक्शन में ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट है? अल्फा। एंगल नहीं पूछ रही मैं, g साइन मैम और cos बीटा। cos बीटा इज एन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में cos बीटा है मैम। श्योर? यस मैम। मुझे तो g साइन बीटा दिख रहा है x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन तो मेरे हिसाब से इधर है ना तो y बेटा, x डायरेक्शन तो इधर है ना, इसके टिल्टेड के हिसाब से जो इंक्लाइंड है, तो g साइन बीटा मेरे को इस डायरेक्शन में दिख रहा है। यस मैम। तो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कंफ्यूज हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहो, अभी जस्ट गो विद द फ्लो। क्लास के बाद आप एक बार रिवाइज करेंगे, समझ आ जाएगा। मैं देखो ये बना रही हूँ, ये कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं, जी साइन बीटा, जी कोस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है। सिंपल, वेरी सिंपल। अब ये x डायरेक्शन में g का कौन सा कंपोनेंट है? g साइन बीटा। जी साइन बीटा इस x डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और ये ऑब्जेक्ट भी मेरा इधर ही आ रहा है, और ग्रेविटी का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। ठीक है। यस मैम। और y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम y नेगेटिव। नेगेटिव पूरा बताओ। यस मैम, नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव क्या? नेगेटिव g g cos cos बीटा। यस, माइनस g cos बीटा। यहां तक चीजें क्लियर है? मेन चीज यही है प्रोजेक्टाइल के इंक्लाइन में। इंक्लाइन थोड़ा मुश्किल समझते हैं लोग, लेकिन इसको एक बार देखो कितना सिंपल है। अगर आपको ग्राउंड टू ग्राउंड समझ में आ गया तो इंक्लाइन में कुछ भी नहीं है। मैम बस एक थोड़ा- डाउट है मैम। पूछो। मैम जैसे कि हम लोग एंगल के साथ हम अल्फा लेते हैं, तो मैम जो एक्स एक्सिस पे साइन जी साइन बीटा, मैम जहाँ कॉस क्यों नहीं हुआ मैम? कहां पर? मैम जहाँ जी साइन बीटा है मैम, वहाँ कॉस क्यों नहीं हुआ मैम? एंगल के साथ तो कॉस ओके। रहता है ना। बेटा आपने ये पढ़ा है क्या? देखो ये वाली चीज पढ़ी है आपने? अगर ये मेरा f है, वेक्टर पढ़ा है आपने? दिस इज Yes, x, ma'am, पढ़ा दिस है। इज y। तो वेक्टर का कंपोनेंट जिधर थीटा होता है, जिस एक्सिस के साथ थीटा होता है, उस एक्सिस के साथ कोस कंपोनेंट आता है, f cos थीटा। और दूसरा जो एक्सिस है उसके साथ हमेशा साइन कंपोनेंट आ जाता है। sin ठीक है। तो इसको देखो मैं कैसे बना रही हूं। ये देखो, ये वाली चीज है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, और ये जी है। अब जी को इस लाइन पे screen stuck हो कंसीडर गई। करें। क्या हो गया? स्क्रीन स्टक हो गई। स्क्रीन दिख रही है? जैसी भी है दिख रही है? हाँ मैम दिख रही है। पेन चल रहा है मेरा? मैम अभी नहीं, हाँ अब चल रहा है मैम। ओके, चल रहा है ना? अरे Yes, हाँ कि ma'am. ना? यस मैम। और जोर से, यस मैम चल रहा है। जोर से बोलो, जय माता दी। जय माता दी। देखो, सारे बोलो जय माता दी। हाँ सारे यस और नो तो नहीं बोल सकते, जय माता दी तो बड़े जल्दी बोल रहे हो।
ये एंगल है बीटा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल, सॉरी, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जो इधर जो बनेगा, ये देखो यहाँ पर, इसके हिसाब से। मैम हाँ। स्क्रीन अनशेयर हो गई। स्क्रीन ही गई। यस मैम, नहीं दिख रही। एक सेकेंड, अब दिख रहा है? नो मैम। नो मैम, कुछ भी नहीं दिख रहा? नो मैम। कुछ नहीं दिख रहा। नाउ नो मैम। नो मैम। अब नो मैम। अभी भी मत बोलो यार, नो, अब तो आ जानी चाहिए। यस मैम, आ गई। नो मैम। आ गई? आ गई ना? मेरे पास नहीं। हाँ, ठीक है, मैं ये चीज अलग से बता रही हूँ आपको, एंगल वाली। मैम मुझे नहीं दिख रही। अब तो बेटा मैंने न्यू स्लाइड ले ली, इसलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नो मैम। ओके, तो फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके। होगी क्लास। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। Okay guys, bye, take care. We'll continue from next class, okay? बाय मैम।